अल-बकी तंजीम की जानिब से आज धरना चौक पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया और हुकूमत सऊदी अरबिया से मुतालबा किया गया कि वो जन्नतुल बकी को बहाल करने का काम शुरू करे। को मिस्मार करने वालों पे लाना। अल-बकी 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 टेररिस्ट हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तुलबा यूनियनों के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया, जिसमें बास तुलबा ज़ख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता शब ABVP के ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें किसी मसले पर ABVP और SFI तंजीमों के कारकुन एक दूसरे से मुतसादिम हो गए। एक दूसरे पर किए गए इस हमले में बास तुलबा ज़ख्मी हो गए, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया है। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। खातून के साथ गैर मुहज़्ज़िब सलूक करने पर एक खातून ने अफसर के गाल पर थप्पड़ रसीद कर दिया। एक खातून ने बताया कि नारायणखेड़ टाउन के रिहायशी नायब तहसीलदार ने उसके साथ बदतमीज़ी की और गैर मुहज़्ज़िब सलूक करते हुए उन्हें हरासा कर रहा था। उनकी शिकायत थी कि उनके फ़ोन पर वीडियोज़ और तस्वीर लेकर उन्हें परेशान किया जा रहा था। मुतासिरा ने अपने शोहर को इत्तला दी और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। एक वक्त था जब मजदूर पेशा अफराद की जानिब से नशे के लिए गांजे का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब ये लत नशे के शौकीन नौजवानों और ख़ास तौर पर अच्छे प्रोफेशन से वाबस्ता अफराद को भी लग गई है। पुलिस की जानिब से गांजे की मुंतकली, सरबराही और फ़रोख्त के खिलाफ की जाने वाली सख्त कार्रवाई को देखते हुए स्मगलर्स ने उसे फ़रोख्त करने के अंदाज में तब्दीली कर दी। पहले गांजा चिल्लम या सिगरेट वगैरह में भरकर उसका इस्तेमाल किया जाता था। अब गांजे के चॉकलेट्स, मिठाई और तो और गांजे का मिल्क शेक भी सरबराह किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक दूध में दीगर अशिया और गांजा मिलाकर उसका मिल्क शेक तैयार किया जा रहा है। हाल ही में शहर के जगतगिरी गुट्टा इलाके में सैबराबाद स्पेशल ऑपरेशन टीम ने किराने की दुकान पर धावा करते हुए वहां के मालिक मनोज कुमार अग्रवाल को हिरासत में ले लिया था। उसके पास से 4 किलो गांजे का पाउडर, 160 पैकेट्स गांजे के चॉकलेट जब्त कर लिए गए थे। मुलजिम से पूछताछ के दौरान पुलिस को गांजे के मिल्क शेक की तैयारी का पर्दाफाश हुआ। आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल में पेश आए सड़क हादसे में ड्राइवर के बशमूल एक मुसाफिर हलाक हो गया। यह हादसा आज सुबह की अवलीन सातों में जिले के ओराकल इलाके के पुडीचेरला गांव में उस वक्त पेश आया जब प्राइवेट ट्रैवल्स की बस के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और यह बस कलवट में घुस पड़ी। हादसा इतना शदीद था कि बस ड्राइवर और एक मुसाफिर मौके पर ही हलाक हो गए। हादसे में दीगर 4 मुसाफिरीन भी जख्मी हुए हैं। ज़राए के मुताबिक ड्राइवर हालत नींद में था, जिसके सबब उसने गाड़ी का तवाज़ुन खो दिया। ये बस तिरुपति से हैदराबाद आ रही थी। जख्मियों को इलाज के लिए मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने उस बस को वहां से हटाते हुए उस रूट पर ट्रैफिक को बहाल किया। हादसे के वक्त बस में तकरीबन 20 मुसाफिरीन सवार थे। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की बंदर रोड के गोदाम में बड़े पैमाने पर आग लग गई। आग के साथ कसीब धुआं भी देखा गया। इस वाक़े में किसी के झुलसने या किसी की मौत की कोई इतला नहीं मिली है। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान ज़रूर हुआ। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। फायर ऑफिसर जी श्रीवास्तव ने कहा कि जैसे इस वाक़े की इतला मिली, फायर फाइटर्स ने वहां पहुंचकर आग बुझाने के काम शुरू किए। उन्होंने कहा कि इस वाक़े में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 5 फायर इंजनों के अहदेदारों ने वहां पहुंचकर काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। तेलंगाना के सैबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में गैर मजाज शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया। पुलिस ने कई मकामात पर छापे मारते हुए इस गैर मजाज शराब को जब्त किया। पुलिस ने दुंडीगल, सुराराम, मेडचल, अलवाल, बाचूपल्ली, आरसीपुरम, चंदानगर, गच्चीबौली, मियाँपुर, अत्तापुर और मैलारदेवपल्ली इलाकों में तलाशी ली। पुलिस ने इस सिलसिले में 12 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 4,03,000 रुपये मालियत की 365 लीटर शराब जब्त की। पुलिस ने मुलजिमीन के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने आज पार्टी कारकुनों की हौसला अफजाई करते हुए एक वीडियो जारी किया और कहा कि कारकुन पार्टी की रीढ़ की हड्डी और कांग्रेस का हकीकी DNA
हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले से एक दिन पहले जारी किए गए एक वीडियो पैगाम में कहा कि आप हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। मैंने सोचा कि इलेक्शन का वक्त है, मुझे आपसे थोड़ी सीधी बात करनी चाहिए। ये आम इंतखाबात नहीं है, ये आइन और जमहूरियत को बचाने के लिए हैं, जिसमें बब्बर शेर के कारकुनों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसा इसलिए कि कांग्रेस की सोच और नजरिया आपकी रगों में है। You're the Congress worker, you're a backbone, you're the DNA of our party, and you understand the ideology and fight for it every day. We couldn't do without you. And so I want to thank you. There's an election taking place. You know what the RSS is about. They're against the idea of India. They're attacking our nation. They're attacking our constitution. They're attacking our democratic structure. Every single one of our institutions, including the Election Commission, and the legal framework is under attack. And you are the defenders. You're the people who fight the RSS on the streets. You fight them in the villages. You fight them in the towns. You fight them wherever you see them. I just wanted to tell you that we are relying on you, we depend on you, and we love you. We have given a fantastic manifesto. We've got very powerful guarantees for different sections of our society. 1 lakh of rupees to every poor family, directly in the bank account of one of the women. 8,500 rupees every month. Right to apprenticeship law that will guarantee apprenticeship to all our graduates. 1 year apprenticeship. 1 lakh rupees again. Powerful training in either the best Indian companies or the public sector and government offices. MSP to farmers, a farm loan waiver to them, unlike the BJP that constantly waives the loans of the more powerful, richest business people. Minimum wage of 400 rupees, guaranteeing doubling of wages for Asha and Anganwadi workers. These are some of the ideas that आम आदमी पार्टी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी बाबा साहेब अम्बेडकर के लिखे हुए आइन और लोगों को दिए गए वोटिंग के हक को छीनने के लिए 400 सीटों का मुतालबा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा के रुकन संजय सिंह ने आज कहा कि सियासी पार्टियों के कायदीन और मुल्क के लोगों के जहनों में ये एहसास मुसलसिल मजबूत हो रहा है कि 2024 का इलेक्शन आखिरी इलेक्शन होगा। अब ये खौफ रोज़ बरोज़ मजबूत होता जा रहा है कि अगर भूले से भी बीजेपी बरसर इख्तिदार आई तो ये लोग आइन बदल देंगे, इलेक्शन और रिजर्वेशन ख़त्म कर देंगे। भारत के प्रधानमंत्री घूम घूम के 400 सीट मांग रहे हैं, उनके सांसद, उनके नेता घूम घूम के 400 सीट मांग रहे हैं। ये 400 सीट उनको अपने काम पे नहीं चाहिए, इस बात पे भी नहीं चाहिए कि उन्होंने बेरोजगारों के लिए क्या किया, नौकरियां दी कि नहीं दी, महंगाई कम किया कि नहीं किया, किसानों की आय दोगुना हुई कि नहीं हुई, सबको पक्का मकान मिला कि नहीं मिला, काला धन आया कि नहीं आया, 15 लाख खाते में गया कि नहीं गया। इन सवालों पे वो चुनाव में वोट नहीं मांग रहे हैं, अपने किसी काम की चर्चा नहीं करते। इलेक्टोरल बॉन्ड के भ्रष्टाचार हो, चाहे नोटबंदी का भ्रष्टाचार हो, किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं करते वो। चाहे पूंजीपतियों का 15 लाख करोड़ माफ करना हो, किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं। क्या 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। और ये इनके अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह जी एक सभा में खुलेआम कह रहे हैं 400 सीट इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है। ज्योति मिर्धा भारतीय जनता पार्टी की सांसद की प्रत्याशी कहती है 400 सीट चाहिए इसलिए कि संविधान बदलना है। अनंत हेगड़े जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है बीजेपी सरकार के, वो कहते हैं 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। और अभी जो ताजा मामला आया है वो मेरठ के प्रत्याशी जो सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी हैं, अरुण गोविल जी। अरुण गोविल जी बयान दे रहे हैं। तेलंगाना के बाज़ अजला में रिकॉर्ड सतह पर दर्जे हरारत दर्ज किया गया है। रियासत के बाज़ अजला में दर्जे हरारत तकरीबन 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गर्मी की शिद्दत से आवाम को मुश्किलात का सामना है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों की जानिब से बाज़ अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 2 दिनों के दौरान दर्जे हरारत में मज़ीद इजाफे का इम्कान है और बेशतर मकामात पर मामूल से 2 से 3 डिग्री ज़ायद दर्जे हरारत रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। बाज़ मकामात पर दर्जे हरारत 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।